सभी को नमस्कार। अब देखेंगे हम इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आपको मैंने बताया था कि भाई फंक्शन ए टू बी है तो फंक्शन बी टू ए कब होगा। तो मैंने आपको मेरे अच्छे से याद है, आपको ध्यान होगा, आपको वो फंक्शन पहले तो क्या होना चाहिए 1 1 और उसके साथ क्या होना चाहिए ऑन टू। तो फंक्शन ए टू बी भी होगा और बी टू ए भी होगा। बी टू ए मीन्स उसका क्या हो गया इनवर्स। अब ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा। देखो ये x है, ये y है, x टू y फंक्शन f है। देखो a b c d 1 2 3 4 सब की अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग क्या है इमेज है, अलग अलग से रिलेशन बनाया हुआ है इसमें। अब एक बात बताओ, किसी ने ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सारे के सारे इसके बीजी। अब इसको उल्टा करने पर कोई फर्क पड़ रहा है? ये उल्टा करने पर भी क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये उल्टा किया है, ये क्या हो गया इसका इनवर्स हो गया। ये इसको एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्या होना चाहिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। 1 1 का मतलब एक का एक से रिलेशन, ऑन टू का मतलब सबके सब बिजी होने चाहिए। क्योंकि अगर एक भी बिजी नहीं हुआ तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पूरी नहीं करता, फंक्शन ही नहीं होगा इस केस में। तो ये 1 1 ऑन टू होने पर ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फिर बोल रहा हूँ ये जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना है तो 1 1 ऑन टू प्रूव करना ही होगा। अब आगे डेफिनेशन देखो, एफ एक्स टू वाई बी ए 1 1 ऑन टू फंक्शन देन द फंक्शन एफ इनवर्स वाई टू ए। उल्टा कर दिया, एफ की जगह एफ इनवर्स हो गई। इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स टू वाई। और देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब एक बात बताओ, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता तो अगर एफ इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, एक्स क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। ये चीज़ का कहाँ यूज होगा जब प्रूफ करेंगे हम 1 1 ऑन टू के बाद में, उस समय इसका यूज भी होगा। और एक छोटा सा एप्लीकेशन है या कोई ऑब्जेक्टिव में मान लो आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल का मतलब 1 1 ऑन टू है। इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। और एक ये रिजल्ट है क्या कि कल जो ऑपरेशन पढ़ा था ना, कंपोजिशन ऑफ ग्रुप पढ़े, ये फंक्शन पढ़े थे, उसमें देखो जी ओ एफ ऑफ इनवर्स फाइंड कर लो, मतलब जी ऑपरेटिंग एफ फाइंड करके उसका इनवर्स कर लो, या एफ इनवर्स और जी इनवर्स के ऑपरेटिंग कर लो, वो क्या होते हैं बराबर। तो ये यूज अगर कोई क्वेश्चन में आता तो इसका आप यूज कर सकते हैं। अब ये पर्सन आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सेट लेट एस 1 2 3 है, एस से एस में डिफाइंड है और ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। भाई ये पर्सन मैंने लिख दिया। इसको सबसे बढ़िया ऐसे पर्सन अगर कोई आते हैं ऑर्डर पेयर में तो उसका क्या बना लो वैन बना लो, उसका क्या बना लो ये फंक्शन आप इस प्रकार से बना ले। तो इसमें देखो 1 2 3 एस से एस में है तो इधर भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, इधर भी एस और इधर भी एस। अब इमेज इसमें आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि 1 की 1 है, 2 की 2 है और 3 की 3। तो ये देखने पे पता चल रहा है एक का एक से रिलेशन है और सारे के सारे बीजी हैं। इसका मतलब फंक्शन एफ क्या है 1 1 ऑन टू है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ इनवर्स इज एग्जिस्टेड। ठीक है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे भाई, इस 1 का इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो यही चीज़ वापस आएगी भाई। 3 इसको आगे पीछे लिखने पे वो का वो ही आएगा। अब एक एग्जांपल सेकंड वाला वो और देखो, ये इस प्रकार से है, इसका मैंने वैन बना दिया 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 एस से एस में है, एस से एस में है। तो देखो लेकिन 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, ठीक है। 3 की इमेज भी क्या है 1, तो मैनी 1 हो गया एक तो ये, और ऑन टू भी नहीं है, एक बच गया इनटू है। तो एफ इज मैनी 1 इनटू है। तो फंक्शन सो दैट एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म, एग्जिस्ट ही नहीं होता तो फाइंड क्या करें। अगला देखो एफ, ये परस्क्यूशन दिया हुआ है, इसके लिए भी वैन बना लिया। एस में 1 की 3 दे रखी है, 3 की 2 दी हुई है, 2 की 1 दी हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 1 और ऑन टू है, सारे बीजी एक का एक से रिलेशन है। एफ इज 1 1 ऑन टू, तो सो दैट एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। एफ इनवर्स क्या होगा उल्टा कर दो, 3 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और 1 की इमेज 2, ये क्या हो गया एफ इनवर्स। बिल्कुल इजी। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन से बिल्कुल और कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो पूरी हो जाएगी। देखो इफ ए सेट ए बी सी डी और ये फंक्शन दिया हुआ आपको पर्सन में और बोल रहा है शो दैट एफ इज 1 1 एंड ओ ए
ऑन टू ए, मतलब 1 1 और ऑन टू आल्सो फाइंड एफ इनवर्स। ऐसा पर्सन जब भी ऑर्डर पेयर में आए तो आप वेन बनाएं। तो वेन में ए टू ए है तो ए टू ए बी सी डी, ए टू ए है तो यहाँ भी ए बी सी डी। अब इमेज देखो, ए की क्या है बी, बी की क्या है डी, सी की क्या है ए, सी डी की क्या है सी। एवरी एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज हैं। तो एफ इज ए डिफाइंड ए टू ए एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज है। तो क्या हो गया, ये 1 1 ऑन टू हो गया। तो एफ इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दें हम। अब इधर से फंक्शन बना दे बी टू ए, मतलब उल्टा कर दे बी की ए, डी की बी, सी ऑफ ए ऑफ सी और सी ऑफ डी। इसको रिवर्स कर कर आप राइट कर देंगे तो एफ इनवर्स हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए अब तक का। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर आर टू आर इज डिफाइंड एज, ये 2 और 1 क्वेश्चन और आगे मैंने लिख दिया, 3 क्वेश्चन है इसमें। ये वाला आप खुद कर लेंगे क्योंकि ये जो मैंने किया है ना इसके अनुसार ही अगला हो जाएगा। और उससे आगे वाला जो 3rd नंबर पे है वो भी मैंने किया है। भाई ये क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप के आ जाते हैं, वो ऑर्डर पेयर में आ जाते हैं, ये अलग आ जाते हैं। लेकिन ये आपको समझ में आने चाहिए। जो पैटर्न है उस पैटर्न को ही फॉलो करना है। क्वेश्चन इसी प्रकार से ही होंगे, इनको समझ लेना है, देखना है। देखो क्या होगा, फंक्शन है एफ एक्स, आपको 1 1 प्रूफ करना है। एल्जेब्रिक मेथड कल आया था, 1 1 प्रूफ करना। ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो कल मेथड पढ़ा था वही आज पढ़ना, वही तरीका। x1 x2 2 मान लेंगे हम। देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये मान लेंगे। और ऐसा मानने के बाद में दोनों फंक्शन में उनको बराबर करेंगे। अगर यहाँ से x1 x2 बराबर आ जाते तो 1 1 है, दोनों को बराबर किया। x1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ x2 आ जाएगा, दोनों को बराबर कर दिया। 7 से 7 देखो, ये आने के बाद में ये रिजल्ट जब भी आ जाता है फंक्शन को बराबर करने पर x1 x2 इक्वल आ गए, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1 एंड 1 1 प्रूफ यहाँ से होगा। तो f इज 1 1, दस f इज 1 1 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करना है वो भी देखो। फॉर ऑन टू क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू क्या मानेंगे r, लेकिन ये r कहाँ पे होगा, कोडोमेन में। जैसे कोई फंक्शन है r टू r है तो ये वाला r ना होगा, ये कोडोमेन का r होता है, ये डोमेन का r होता है, ठीक है। ये कौन सा है, कोडोमेन का r है और ये होता है डोमेन में। तो एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। इसको इस प्रकार से मान लेंगे। x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड करनी है आपको, यही होता है इसका आपका उद्देश्य जो है। फंक्शन को लिख देंगे -7, x की वैल्यू किस में आ गई, y में, और ये बिलोंग्स टू क्या है r, और ये किसके बराबर है, x के। तो x की मतलब इधर से चला, इधर लिया और इधर आ गए तो रिवर्स एग्जिस्ट करता है। बस इतना ही काम आपको करना है। y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू क्या लिया था आपने, r डोमेन का, और क्या आ गया, y बिलोंग्स टू कोडोमेन का लिया था, क्या आ गया, डोमेन का, इधर से इधर। सच दैट क्या है, ये आप लिख दोगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। सच दैट, और एक वो तरीका जो आपने करते थे, y आ जाएगा, फंक्शन को लिखोगे, फंक्शन में x की वैल्यू ये लिख देना, ये लिखेंगे तो ये यहाँ पे y की जगह y + 7 आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, y आ जाएगा। ये इस प्रकार से आता है। तो हम ये लाइन सब में लिखनी है आपको, सभी पर्सन में। क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज ए यूनिक प्री इमेज इन डोमेन। इधर से इधर भी फंक्शन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, दस f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, सो देयर फॉर एग्जिस्ट f इनवर्स इज एग्जिस्टेड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और ये हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, हर पर्सन में बार बार आप इसको दोहराएंगे तो आपको आ जाएगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें। फॉर एफ इनवर्स, अब इसको एफ इनवर्स शो करने के लिए जो ऊपर किया है ना वही प्रक्रिया दोबारा होगी। देखो कैसे होगी, एफ इनवर्स को क्या मान लेंगे, y, x बिलोंग्स टू तो r था ही, y बिलोंग्स टू r था ऊपर, इसको वही x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लेंगे, एफ एक्स की जगह x - 7, ये आ गया x की वैल्यू y फॉर्म में, ऊपर भी आपने निकाला x की वैल्यू y फॉर्म में, वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो इस पोजीशन से देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास y, ये f उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ये इस यहीं से आता है।
तो इसके बाद में ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो और इधर क्या हो गया ये एक्स, इधर क्या हो गया एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है वाई प्लस 7, ये रख दो ये वाई प्लस 7, तो ये फंक्शन बन गया। ये वाई है तो यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है तो एक्स है। ये क्या आ गया तुम्हारा इनवर्स आ गया। क्या आ गया इनवर्स आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई इसी प्रकार का जो इसका थर्ड है। थोड़ा देखो एफ आर टू आर है वही है, एफ एक्स है, ये क्वेश्चन है वही। इसको पहले 1 1 प्रूफ करना है, तो x1 x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू आर ले लेंगे, फिर फंक्शन को इक्वल करेंगे। अगर x1 x2 इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। f1 के लिए यहाँ 1 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, 2 के लिए यहाँ 2 2 रखेंगे, 2 2 आ गया। इनको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करोगे, आप करते जाना ये क्रिया, आपका क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो f इज 1 1, f इज 1 1 1 1 यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब आपका काम है इसको ऑन टू प्रूफ करना, फिर इनवर्स एग्जिस्ट करता है फाइंड करना है। तो ऑन टू के लिए देखो क्या करना, कैसी प्रक्रिया है आपकी। एंड लेट y बिलोंग्स टू r, y इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट इन कोडोमेन। ये फिर से वो की वो लाइन लिखी है मैंने। अब कोडोमेन से इधर और इधर है, तो इधर से लेंगे क्या y, और y की फॉर्म किस में निकालेंगे x में, और वो इधर आ जाएगी। x की फॉर्म y की टर्म्स में निकालेंगे, इधर आ जाएगी, दोनों इधर से इधर पहुंच जाएगा। ये देखो ये आ गया। इसको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे y बिलोंग्स टू r, एफ एक्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में वो रख देंगे, ये है पर्सन में। यहाँ से x की वैल्यू y की उस टर्म्स में निकालेंगे, ये x की वैल्यू क्या आ गई y की टर्म में, ये आ गई। देखो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ अगर y इज इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। भाग में कभी भी 0 आ जाए, डिवाइड में 0 आ जाए तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, वो अनडिफाइंड फॉर्म है। इसलिए इसको क्या करें, हम लिखेंगे कि ये r में बिलोंग्स तो करता, लेकिन किसको छोड़ के 1 को छोड़ के। तो इसके बारे में हम लिख ये क्या कि x इज नॉट डिफाइंड ऑन y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x के बराबर है ना y1 पे, तो ये बिलोंग्स टू r तो है लेकिन -1, 1 को छोड़ के हर जगह ये डिफाइंड है, बिलोंग्स टू r है। अब ये वही चीज आ गई, ठीक है, ये पहले जो किया है वही आ गई। अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है, x की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ, तो y आना चाहिए, आएगा y, ये यहाँ रख दिया, यहाँ पे y, यहाँ पे y, x की वैल्यू ये वाली रख दो। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही फाइनल क्या आएगा आपके पास y आ जाएगा। ये आते ही वही लाइन लिखनी जो आपने पहले लिखी थी, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन डोमेन। तो f क्या हो जाएगा 1 1, कोडोमेन की इमेज किस में हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी किसमें, डोमेन में एवरी एलिमेंट की। तो क्या हो जाएगा ये ऑन टू, क्या हो जाएगा एफ इज ऑन टू। अब एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए वही चीज देखो आप फिर से करोगे जो पहले आपने की है, वो का वो काम। एफ इनवर्स के लिए वही y के बराबर मानेंगे, y के इक्वल मान लोगे, ठीक है। और ये एफ एक्स किसके बराबर है, इसके इक्वल है। यहाँ से वही ऊपर जो किया है आपने, ये किया है यहाँ पे, ये वाला कहाँ किया है, हाँ इधर किया था, ये जो किया था x की वैल्यू y की फॉर्म में, वही सब यहाँ करना है। जैसे करोगे ये चेंज करेंगे, ये x की वैल्यू y फॉर्म में, वो का वो पर्सन आ जाएगा, वही एफ इनवर्स y, क्योंकि मैंने ये आपको ये फिर से बता दिया। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू अभी ये आ गई है, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x किसके एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x क्या है, ये आ गया है, ये यहाँ रख दिया हमने, ये y यहाँ है तो यहाँ भी y है, यहाँ x होगा तो यहाँ x होगा, तो इसका मतलब ये x, ये क्या हो गया x पे हो गया, और ये एफ इनवर्स हो गया है, ठीक है भाई। इसके कुछ पर्सन और हम कल करेंगे, और ये एक्सरसाइज आपकी रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट होगी। थैंक यू, धन्यवाद।